भूमियार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर बाड़ा का तू नहीं ख। भूमियार वर्ग के पैरों के धूल के बराबर तू नहीं ख। और तारा लगे बेमत नहीं के भूमियार वर्ग के विषय में बोले के भाग मनाव। सरकार ऐसा कानून बना दिले भैया हमनी के हाथ बन गई बा। न तो तारा ऐसा आदमी के हमनी के का सजा देती जा तो तू समझतो कि आवे वाला तार 7 पीढ़ी समझी ऐसा शब्द फिर समाज के विषय में तू ना बोलतो। बेटी के बियाह कैले तो समाज खराब ना लगल तारा। उतना बड़ा परिवार में जो आईपीएस थे, इतने बड़े देश के राज्य के बहुत बड़े लोग थे, अभी भी हनुमान मंदिर के जो भी अपना ट्रस्ट के जो थी हैं, उस परिवार में तुम अपने बेटी का आप शादी किए और उस परिवार की गरिमा का भी आप ध्यान नहीं रखे। गरिमा को भी आपने तार तार कर दिया, उस समाज को आपने तार तार कर दिया, वो समाज आपकी बेटी को अपनाया। गजब की बात है अशोक चौधरी जी, आप क्या खाकर पैदा हुए हमको नहीं समझ में आता है। आपकी आंखों में लाज है कि नहीं है, शर्म नाम की चीज आपकी आंखों में है कि नहीं है। आप सिर्फ अपने जात के बल पर जी रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हम लोग आपको कुछ तरह से बोल नहीं सकते हैं, ना तो अब ये हो जाए केस मुकदमा तुरंत है तू कुछ हमनी के बोल दो कोनो बात नहीं। सरकार ऐसा कानूने बना दे भैया हाथ बनाइल बा, ना हाथ बनाई रही तो तारे का बतावल जाए कि कौना धान के हो रहा होला। बुझा गल ना। अब से तारा से यह कहे कि जदयू के बदनाम मत करो, जहां जाए तहां जा छोड़ के जदयू काहे के जदयू के तमाम नेता का बदनाम करता रहो, और ना तो मुख्यमंत्री महोदय का बदनाम करता रहो, और ना तो अगर तारे के मुख्यमंत्री महोदय कहले बड़े तो आगे बोला कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे कहले बड़े। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमको नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा कैसा नेता है भाई अशोक चौधरी जी। जनता में इनकी कितनी पकड़ है अशोक चौधरी का, कौन जनप्रतिनिधि है, कौन नेता है भाई। मनोनीत एमएलसी कोई नेता होता है जी? कौन नेता होता है मनोनीत एमएलसी? वो तो चमचागिरी वाला नेता होता है। मनोनीत एमएलसी मतलब चमचागिरी वाला नेता। चुनाव जीत कराओ, जनता के जनप्रतिनिधित्व करो, समझेंगे कि हम कुछ जनता आपको याद करी। हाँ, आपकी बेटी है जनप्रतिनिधि, जनता ने आपकी बेटी को जिताया है। आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो चमचागिरी करके रहे और कांग्रेस से भाग करके जदयू में आए और जदयू से भागकर किसी और जगह जाने की तैयारी में है। तो नीतीश कुमार को क्यों इतना बदनाम करके जाना चाहते हो? जाना है तो जाओ भाई। तुम एक वर्ग को गाली देकर क्यों जाना चाहते हो? वो वर्ग तुम्हारे क्या गलती किया है? हम मानते हैं उस वर्ग को तुम गाली दे सकते थे, अधिकार था। अगर वो लोग तुम्हारी बेटी को स्वीकार नहीं करता तब, अगर भूमिहार वर्ग के लोग जिस खानदान में तुम अपनी बेटी की शादी किए हो, वो वर्ग के लोग अगर तुम्हारे बेटी को स्वीकार नहीं करता तो तुम पानी पी पी कर गाली देते। तुम्हें तो सौभाग्यशाली होना चाहिए, उतने बड़े खानदान, उतने बड़े परिवार के लोगों ने तुम्हारी बेटी को कबूल कर लिया। लाज आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए अशोक चौधरी जी। और आइंदा से आपको हम चैलेंज देते हैं, अपने भाषा पर लगाम रखें। नहीं तो अगर कानून का डर भय नहीं रहता ना, कि हम लोग को क्या शब्द बोलना चाहिए, हम लोग आपको बता देते उसी दिन कि क्या होता है भूमिहार वर्ग और किसी पर टिप्पणी करने का क्या नतीजा मिलता है आपको। लेकिन हम लोग बंधे हुए कानून से, हम लोग मर्यादा का पालन करते हैं। अब मर्यादा का पालन क्या करें? आप जो अपने बेटियां दे दी हैं भूमिहार वर्ग के, तो आपके ऊपर कुछ करना भी हम लोगों को थोड़ा लग रहा है कि भाई लोग कहेगा कि अपना बेटियों दे दिया अशोक चौधरी को ऐसा भूमिहार वर्ग के लोगों ने गलत सलत करियो दिया। हो सकता है भविष्य में भी आप दे सकते हैं, अपनी कोई दूसरा रिश्तेदारी हो सकती है तो कोई आप दे सकते हैं, फिर ब्याह करा सकते हैं। ये आशा लगा हुआ है हमारे वर्ग के लोगों को। चलिए, हम आपको इतने कहते हुए चैलेंज भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं, अशोक चौधरी सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम नहीं करिए, जदयू को बदनाम नहीं करिए और किसी वर्ग पर टिप्पणी नहीं करिए, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। धन्यवाद, प्रणाम। और बिहार के तमाम अपने भूमिहार वर्गों से और सारे सवर्ण, सारे बुद्धिजीवी वर्गों से आग्रह करेंगे कि ऐसे निर्लज नेताओं का आप बहिष्कार करिए जो एक समाज के विषय में आप सब भाषा का प्रयोग करता हो। बस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, प्रणाम।